हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संसार में जीवात्मा कब से कब तक ये संसार की दुख भोगता रहेगा? जीव क्यों संसार में दुख भोग रहा है और कब इसके दुख का निवारण हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, और कब से ये शुरुआत, दुख का कारण क्या बनता है, किस कारण से दुख भोग रहा है, ये सभी के बारे में आज की वीडियो में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला कथा चैतन्य चरितामृत के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में कहा गया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी प्रश्न करते हैं के आमी के आमा जारे तापत्रय यहाँ नहीं जानी के मन हित है वो। सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और क्यों ये संसार में त्रितापजनित तापत्रय आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख मिल रहा है। इसके उत्तर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दी है। ये तापत्रय कैसे दूरीभूत होगा, कब तक ये तापत्रय रहेगा, और कब से कब तक ये तापत्रय माने ये दुख संसार में मिलता रहेगा जीवात्मा को। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देव संसार दुख। जो जीवात्मा कृष्ण को भूल जाता है और अनादि बहिर्मुख हो जाता है, अनादि काल से कृष्ण बहिर्मुख हो जाता है, विमुख हो जाता है, इसी कारण से संसार की माया इसको पकड़ता है और संसार की दुख दिलाता है। कृष्ण नित्य दास जीवतार भूली गल यही दोषे माया तार गलाए बांधिल। जीव कृष्ण का दास है, सेवक है, कारण ये कृष्ण का अंश होने के नाते और कृष्ण का सेवक है। कृष्ण भूलने के नाते माया संसार में उनको दुख देता है। कैसा दुख देता है? जिस प्रकार राजा अपराधी को दंड देता है, राजा दंड देता है अपराधी को, जिस प्रकार कभी कभी नदी में पानी में डुबा करके रखता है और नदी पानी में छटपटाता है सांस बंद होने के नाते, थोड़े से राजा उसको सांस लेने के लिए ऊपर उठा देता है। सांस जैसे लाता है थोड़ा को आराम लगता है, सुख प्राप्ति करता है, पुनः उसको पुनः राजा पुनः पानी में डुबा देता है और सांस लेने के लिए छटपटाता है। इसी प्रकार की माया जीवात्मा को नरक आदि दुख दिलाता है, कभी कभी स्वर्ग के सुख भी दिलाता है, कभी मनुष्य शरीर दिलाता है, सुख इंद्रिय भोग भी दे देता है, और कभी इंद्रिय सुख के बदले में अजस्र दुख दिला देता है। पशु शरीर में, कीड़े मकड़े शरीर में, पेड़ पौधा शरीर में, ये सब दुख भोगना पड़ता है, और ये अनादि काल से चलता है और अनंत तक चलता रहेगा। किंतु साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख है से ही जीव निस्तारे माया ताहारे छड़ाए। चैतन्य महाप्रभु बोलते साधु की कृपा से, नाले शास्त्र की कृपा रे, शास्त्र पढ़ लिया कि साधु लोगों की संगति कर लिया, कृष्ण उन्मुख हो, कृष्ण की चरण में कृष्ण केंद्रित है, कृष्ण की साइड में आने के लिए उनका दिमाग आ गया कृष्ण में जुड़ी जाऊं। जो कृष्ण उन्मुख हो जाता है वो जीवात्मा निस्तार। जब तक तो कृष्ण के उन्मुख नहीं हुआ तब तक तो संसार में उनको रहना पड़ेगा। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनका कोई माया के बध होने के नाते कोई स्मृति ज्ञान नहीं, कृष्ण क्या है, कृष्ण के साथ क्या नाता है, कोई मतलब नहीं। इसीलिए भगवान कृपा करके जीवात्मा को
जीवात्मा पर जीवेर कृपा कहल कृष्ण वेद पुराण, वेद शास्त्र भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रखे। जिस उपदेश को पढ़ने से व्यक्ति कृष्ण उन्मुख हो जाता है, उसमें पता चलता है कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण से जोड़ना चाहिए जीवात्मा को, कृष्ण का अंश है ये जीवात्मा, ये सब ज्ञान उसमें हो जाता है, सम्मत ज्ञान हो जाता है। और कृष्ण से जोड़ने से वह आत्मकल्याण कर पाएगा। पुण्य कृष्ण की भजन करता है, कृष्ण भक्ति करता है और कृष्ण ही लक्ष्य है, वो जान लेता है शास्त्र की कृपा से और साधुओं की कृपा से, वैष्णव की कृपा से जान लेता है। जब जान लेता है तभी वो कृष्ण भजन करता है, पुण्य उसका उद्धार होता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। तभी मुक्ति प्राप्ति कैसा होता है भगवान, पुण्य साधु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, जो शास्त्र पढ़ता है, भगवत गीता भागवतम रामायण आदि पढ़ता है, भगवान के द्वारा संबंध जुड़ जाता है। वो गुरु जो ज्ञान दे रहे, जो साधु की कृपा से पुण्य गुरु की सेवा करके वो ज्ञान प्राप्ति करता है, पुण्य माया जाल, संसार के माया जाल छूट जाता है, वो कृष्ण के चरण प्राप्ति करता है। किंतु यदि चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाई भजे, सुकर्म करिलो सही रौरव पड़े मरे पड़ी मजे। भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ संकेत दे रहे हैं, यदि कृष्ण भजन छाड़ की बहुत सारे लोग कर्मकांड होते, शास्त्र तो पढ़ते किंतु कर्मकांड कार्य में लगा जाते, वो चारि वर्ण आश्रम ठीक ठीक पालन कर रहे हैं, नियम को हमें तो वो तो धर्म के रास्ता पर चल रहे हैं। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु चारि वर्ण आश्रम, चारि वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये चारि वर्ण यदि कृष्ण भजन नहीं करते किंतु धर्म के रास्ता को ठीक पालन कर रहे, वर्णाश्रम नियम पालन कर रहे, किंतु ऐसा करने के बाद भी यदि कृष्ण भजन नहीं करते, सुकर्म करिले वो सही रौरव, अपने सुकर्म करते, ब्राह्मण का धर्म ठीक से निभा रहे, क्षत्रिय का धर्म निभा रहे, ब्रह्मचारी का धर्म निभा रहे, सन्यासी का धर्म निभा रहे, गृहस्थ का धर्म निभा रहे, अपने धर्म को ठीक से पालन करे किंतु कृष्ण भजन नहीं करते, ऐसे ही लोग भी होते किंतु से रौरव न रख जाएंगे, ये कहा गया शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में भी दिया गया ऐसे। इसलिए कृष्ण भजन व्यतिरिक्त और कितना धर्मात्मा होते हुए भी वो संसार बंधन छुटकारा पा नहीं सकता। इस संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए कोई चाहता है वो कृष्ण की भजन करना पड़ेगा। जो कृष्ण भजन करेगा संसार बंधन छूटेगा, और कृष्ण भजन कृष्ण से विमुख हो ही रहेगा, तब तक इस संसार में रहना पड़ेगा, माया की लात खाना पड़ेगा, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी कीड़े मकड़े शरीर, कभी मनुष्य शरीर, कभी देवता शरीर, ऐसे 84 लाख भ्रमण करना पड़ेगा। यही वीडियो का तात्पर्य है। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।